जय हिंद भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट पे दमन पर मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की हम लोग टॉप कॉन्सेप्ट वन शॉट क्लासेस में हम लोग करने वाले हैं। साइंस के यूनिट इकाई के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के आरपीएफ हो गया, एनटीपीसी हो गया, रेलवे का कोई भी एएलपी एग्जाम हो गया या ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, उसमें साइंस से बहुत अच्छा खासा स्कोर किया जाता है और यूनिट का आपके 1-2 नंबर पक्के 100% होने वाले हैं। तो अगर आप रेलवे के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। पूरा जरूर देखें जिससे आपके 1-2 नंबर श्योर पक्का हो जाएंगे। तो देखते हैं यूनिट इकाई, हर एक किसी की इकाई के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे सबसे पहले भौतिक विज्ञान, जिसमें हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं। अच्छा, जो यूनिट ये पार्ट आता है, एक्चुअली में ये पार्ट किसका होता है? यूनिट जो पार्ट रहता है वो पार्ट रहता है तुम्हारा फिजिक्स का। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट। मात्रक इस तरफ हमारा हिंदी में लिखा हुआ है, इस तरफ इंग्लिश में है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता देना। हिंदी इंग्लिश में कोई वैसे प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। बोथ लैंग्वेज में हमने उपयोग किया हुआ है और बोथ में मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे फटाफट से, अगर हम लोग देखें तो फिजिक्स का यूनिट मात्रक की बात करने वाले हैं। तो भाई यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व कंपैरिजन विद इन अ सर्टेन बेसिक एबिलिटी चूजिंग इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। यानी कहने का मतलब हो गया किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने हुए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक की राशि की तुलना में करना होता है। यह संदर्भ मानक मात्रक कहलाता है। इसकी आंकिक संख्या लिखकर व्यक्त की जाती है। यानी एक्सप्रेशन हम लोग किस में करते हैं? न्यूमेरिकल मेजरमेंट इसका करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद आगे। इसके हम लोग देखते हैं इसके टाइप कितने होते हैं। तो अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा होता है तुम्हारा ड्राइव यूनिट। यानी मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे हम लोग सिंपल सी बात है, फंडामेंटल यूनिट 3 होती है। कौन कौन सी होती है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये 3 मूल मात्रक होते हैं यानी फंडामेंटल यूनिट होते हैं। भाई अगर हम लोग बात करें ड्राइव यूनिट की, तो ड्राइव करके हम लोग बहुत सारी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या क्या होगी? जैसे हमारे पास यूनिट ऑफ एरिया हो गई, वॉल्यूम हो गई, डेंसिटी हो गई, स्पीड हो गई, पावर हो गया, वर्क, फोर्स, एनर्जी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। ये सारी चीजें क्या होती हैं? ड्राइव यूनिट होती है। ठीक है, तो दो टाइप के मात्रक होते हैं। एक होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है ड्राइव यूनिट। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 7 फंडामेंटल। एक होती है लेंथ, जिसको हम लोग मीटर में मेजरमेंट करते हैं, सिंबल होता है इसका एम। मास का होता है किलोग्राम, जिसको हम केजी बोलते हैं, सिंबल। टाइम का होता है सेकंड, जिसे एस टाइम से बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, ए। थर्मोडायनेमिक्स या टेम्परेचर का होता है केल्विन। थर्मोडायनेमिक्स या टेम्परेचर को हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं? केल्विन में। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, एमओएल होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडला और सीडी। ठीक है, 1 मिनट का टाइम देना, अभी मैं आ रहा हूं। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, जो होती है वो क्या होती है? कैंडला होती है। और सीडी जिसमें हम लोग करते हैं। ये 7 मूल मात्रक होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देख लिए लंबाई का, द्रव्यमान का, समय, धारा, ऊष्मगतिक ताप का, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता के बारे में हम लोग जान लिया। अगर हम लोग बात करें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन सी होती है, तो प्लेन एंगल होती है जिसे हम रेडियन में मेजरमेंट करते हैं, रेडियन। और सॉलिड एंगल होता है जिसे हम स्टारडियन में करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देख लो, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक्चुअली में इसके 2 टाइप होते हैं। जो भौतिक राशियां होती हैं उसके 2 टाइप होते हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, जिसे हम अदिश राशि बोलते हैं। यानी वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। केवल क्या होती है? केवल ओनली मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन। मतलब सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे हमारे पास होगी लेंथ, डेंसिटी हो गई, वॉल्यूम हो गई, एरिया, वर्क, डिस्टेंस, मास, स्पीड, टाइम, पावर, एनर्जी,
प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी चीजें जो होती है वो हमारे पास होती है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आगे हम इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां पे हमारे पास दूसरी क्वांटिटी कौन सी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वांटिटी है हमारे पास दूसरी क्वांटिटी, जिसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हम लोग बोलते हैं ए वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन अगर हम वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं, यानी परिणाम और दिशा दोनों विद्यमान होते हैं, दोनों चीजें होती हैं। और द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और इक्विवेलेंटली पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन। एग्जांपल जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गई, लीनियर मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, मोमेंटम ऑफ फोर्स ईटीसी, ये सभी क्या हो गए हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी हो गए। अब हम लोग देखते हैं इसी के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट हर किसी की दूरी यानी यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑफ लेंथ, हम लोग दूरी अथवा लंबाई की मात्रक देखते हैं। जैसे हम लोग 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर होता है। 1 मील इक्वल टू कितना होता है? 1.60934 किलोमीटर, या फिर 1.6 किलोमीटर अप्रोक्स में हम लोग इसे बोल देते हैं। तो 1 मील इक्वल टू कितना होता है? 1.6 किलोमीटर। वहीं अगर हम लोग 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में होता है 3.2814 फुट या 39.37 इंच या 1.0936 यार्ड। तो 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम 1 सेंटीमीटर दूरी की सबसे छोटे मात्रक की बात करें, ये तो सबसे लंबाई बड़े मात्रक की बात हो गई, इसमें छोटे जैसे 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻2 मीटर, 1 mm यानी मिलीमीटर में होता है 10⁻⁻3 मीटर, 1 माइक्रोन 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर और 10⁻⁹ मीटर। आगे अगर हम लोग इसमें एक और है अगली हमारे पास क्या है? 1 फुट में कितने इंच होते हैं? तो 1 फुट में होते हैं 12 इंच। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 1 यार्ड में कितने होते हैं? 3 फुट होते हैं। 91.44 सेंटीमीटर 1 यार्ड में 3 फुट होते हैं। एक नॉटिकल मील में होते हैं 1.852 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील में कितने होते हैं? 1.852 किलोमीटर। एक खगोलीय इकाई यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने होते हैं? 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। एक खगोलीय इकाई या वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉन में होता है 10⁻8 सेंटीमीटर, एक फर्मी में होता है 10⁻13 सेंटीमीटर, और एक एकड़ में होता है 4840 वर्ग गज स्क्वायर यार्ड या फिर 43560 वर्ग फुट या 4046.94 वर्ग मीटर। तो ये एक एकड़ में हमने 3 यूनिट समझा दी, जिसमें गज में भी बता दिया, फुट में भी और मीटर में भी। अगर हम यहाँ पे अगली बात करें तो यहाँ पे है एक प्रकाश वर्ग। एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष में अगर हम लोग बात करें तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ अप्रॉक्स में होता है। एक एंगस्ट्रॉन में होता है 0.1 नैनोमीटर और एक वर्ग किलोमीटर में होता है 100 हेक्टेयर। एक पारसेक में होता है 3.08 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में हमें पता है 9.46 इंटू 10⁻15, एक पारसेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक वर्ग मील में होता है 2.6 वर्ग किलोमीटर, 256 हेक्टेयर या 3632.58 एकड़। अगर हम लोग समय के मात्रक की बात करें तो समय में क्या होता है? एक औस, एक औस में होता है 28.35 ग्राम। एक पाउंड में होता है 16 औस। एक किलोग्राम में होता है 2.205 पाउंड या 1000 ग्राम। तो हम लोग 1000 ग्राम का यूज करते हैं। अगर पाउंड की बात करें तो 2.205 पाउंड होता है। एक क्विंटल में 100 ग्राम होता है। 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी। ये इंग्लिश में लिखी हुई है, ये है हिंदी में। अगर हम आगे इसमें देखें, अगला वाला है एक चंद्रमास में होते हैं 4 सप्ताह। एक चंद्रमास में कितने होते हैं? 4 सप्ताह यानी 28 दिन। एक सौर मास में 30 या 31 दिन। फरवरी में होते हैं 28 या 29 दिन। एक वर्ष में होते हैं 13 चंद्रमास 1 दिन। एक अधि यानी लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, 366 डेज होते हैं 1 लीप ईयर में। एक मीट्रिक टन में होते हैं 1000 किलोग्राम। एक पिकोग्राम में होते हैं 10⁻12 ग्राम। एक माइक्रोग्राम में होते हैं 10⁻6 ग्राम। एक फोटोग्राम में होते हैं 10⁻15 ग्राम।
एक मिलीग्राम में होते हैं 10⁻³ ग्राम, एक नैनोग्राम में 10⁻⁹ ग्राम। ठीक है, तो 1 ल्यूनार मंथ जिसे हम चंद्रमास बोलते हैं उसे ल्यूनार बोलते हैं, और सौर मास को हम सोलर मंथ बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग आयतन के मात्रक की बात करें तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 0.2642 गैलन होता है। अगर 1 गैलन की बात करें तो 3.785 लीटर होता है, 1 गैलन इक्वल टू 3.785 लीटर होता है। 1 बैरल इक्वल टू होता है 158.9873 लीटर, 1 बैरल इक्वल टू 4 यूएस गैलन। कितने होते हैं? 42 यूएस गैलन। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एसआई मूल मात्रा के पदों के कुछ व्यक्ति एसआई मात्रक, जिसमें हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट या एसआई बेस यूनिट। अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो इसको हम लोग किस में मापते हैं? एरिया को जो हम लोग मापते हैं वो स्क्वायर मीटर स्क्वायर में नापते हैं, वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब में नापते हैं। अगर कंसंट्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो मोल पर क्यूबिक मीटर में नापते हैं, और स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लोग क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं। वही अगर हम लोग देखें तो स्पीड और वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो स्पीड और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी होता है रेडियन पर सेकंड जिसे हम लोग कोणीय वेग बोलते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेट होता है कैंडला पर यूनिट स्क्वायर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है स्क्वायर मीटर पर सेकंड। मोमेंटम होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मोमेंटम की क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर। भाई अगर हम लोग बेम नंबर की बात करें तो बेम नंबर की क्या होती है? बेम नंबर की होती है पर मीटर। बेम नंबर की क्या होती है? पर मीटर। डेंसिटी या मास डेंसिटी की होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। करंट डेंसिटी की होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। रेडियन ऑफ गायरेशन होता है मीटर। लीनियर सुपरफिशियल या वॉल्यूम एक्सपेंसिव की होती है पर केल्विन। फ्लो रेट की होती है क्यूबिक मीटर पर सेकंड। अगला है तुम्हारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है एम्पियर प्रति मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम बोलते हैं एम्पियर प्रति पर मीटर। तो ये थी आज की साइंस की 1 शॉर्ट क्लासेस जिसमें हम लोग बात की, हम लोगों ने फिजिक्स के यूनिट प्लेस की। ठीक है, तो यूनिट के हम लोग सारी कंप्लीटली यूनिट देख चुके हैं। फिजिक्स की सारी कंप्लीटली यूनिट, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपका कोई एकेडमिक क्लासेस हो, फिजिक्स में इतनी ही यूनिट होती है जो आपको मैंने कंप्लीट करा दी है। तो क्या क्लास अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक